श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज है आमलकी एकादशी। आज इस आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। आज की वीडियो में आमलकी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आज आंवले के वृक्ष के समीप में बैठ करके श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करने से भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तो मानदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत के बारे में मैं बताता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहती थी। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री हरि विष्णु के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई तो उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने प्रेम पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, इसलिए आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया और रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित और धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और श्री हरि विष्णु भक्त का वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो दैव योग से वह मार्ग भूल गया, भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया।
अब थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गई और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। अब ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी बहुत टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार करके कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में श्री हरि विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु लोक को जाते हैं। उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा वर्णन है। जो भी भक्त सच्चे मान से, सच्चे भाव से, हृदय से श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनके मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। यह आमलकी एकादशी की संक्षिप्त कथा थी। अब आमलकी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। तो एक बार मानधाता ने पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, यह मुझे बताएं। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ और वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं का सृष्टि उत्पन्न हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाली महर्षियों ने ब्रह्मा जी से जन्म लिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बहुत बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि इसे पाकर के आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं और जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री हरि विष्णु भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में श्री हरि विष्णु भगवान, इसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, इसलिए श्री हरि विष्णु भक्त जो अभी पुरुष हैं उनके लिए परम पूज्य है। तो ऋषि बोले कि हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताएं। तो आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं,
जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। श्री ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? तो ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तो श्री हरि विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तो हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। तो ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताएं, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है? उसके लिए मंत्र क्या हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करें। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा और आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरुपत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। ऐसे उस माटी से आपको प्रार्थना करनी है। जल की अधिष्ठात्री देवी माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो और वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों की रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए, यदि बना सकते हैं, और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर के पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत करके शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि स्थापित कर दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन वस्त्र मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर जो है स्वर्णमय भगवान परशुराम जी की स्थापना करें। ओम विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, उनके संपूर्ण शरीर की पूजा करें और इस तरह अंगों की, मस्तक की पूजा करने के बाद मंत्रोच्चार करें। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। और हे देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह मेरा अर्घ्य
ग्रहण करें। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान, श्री हरि विष्णु संबंधी कथा, वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर के आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उनसे निवेदित करें, उन्हें भेंट कर दें। परशुराम जी का जो कलश, वस्त्र, जूता आदि वस्तुएं आप दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बदलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा पूरा वर्णन सुना दिया है। तो इतना कह करके देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। चलिए एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरोधिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष कर
करनी ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी ओ मैया आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता आरतिकम समर्पयामि। इस तरह से आरती समर्पित करके आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद भोग लगाएं, सभी में वितरित करें। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।